जन्मदिन पर याद किए गए महान योद्धा सूबेदार शिवनाथ सिंह परिहार, चंबल अंचल के लिए अतुलनीय है योगदान। पंचनद चंबल संग्रहालय द्वारा चंबल अंचल की महान विभूति सूबेदार शिवनाथ सिंह परिहार को उनके जन्मदिन पर लोहिया गांव में शिद्दत से याद किया गया। सूबेदार शिवनाथ सिंह परिहार ने 28 वर्ष सेना में रहते हुए 1962, 1965, 1971 3 युद्धों में दुश्मन से लोहा लेते हुए अपना पराक्रम दिखाया, जिसके लिए उन्हें सेना की तरफ से कई पदक देकर सम्मानित किया गया। सूबेदार शिवनाथ सिंह परिहार के जन्मदिन के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में लोहिया ग्राम में बड़ी संख्या में चंबल अंचल के लोग जुटे। सुबह 9 बजे सूबेदार साहब के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके कार्यक्रम की शुरुआत हुई। वक्ताओं ने सूबेदार शिवनाथ सिंह परिहार के जीवन से जुड़ी विभिन्न घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि उनके जीवन की हर बात आज के युवाओं को देशभक्ति और समाज में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। सूबेदार शिवनाथ सिंह परिहार में देशभक्ति की भावना बचपन से थी। भारतीय सेना में रहते हुए एनसीसी इटावा में तैनाती के दौरान लाल सेना के कमांडर और समाजवादी नेता और तत्कालीन सांसद अर्जुन सिंह भदौरिया के क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित होकर निकट संपर्क में आए। इमरजेंसी के दौरान कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया और उनकी धर्मपत्नी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और तत्कालीन राज्यसभा सांसद सरला भदौरिया और पुत्र सुधींद्र भदौरिया 19 माह तक जेल में बंद रहे। तब भी सूबेदार का पत्र के जरिए जुड़ाव बना रहा। भारतीय सेना से 1976 में रिटायर होने के बाद सूबेदार ने अपना पूरा समय तत्कालीन तानाशाही सत्ता के खिलाफ चली मुहिम में कमांडर के अग्रिम दस्ते में शामिल हुए और ताउम्र देश निर्माण का संकल्प बना रहा। सूबेदार को चंबल अंचल में समाज की बेहतरी के लिए कार्य करने से खासी लोकप्रियता मिली। सूबेदार शिवनाथ सिंह परिहार की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में प्रकाश गौतम, शीलेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट, राजबहादुर यादव, चंद्रोदय सिंह चौहान, शैलेंद्र सिंह परिहार, डॉक्टर शाह आलम राणा आदि ने संबोधित किया और संचालन डॉक्टर कमल कुमार कुशवाहा ने किया। इस अवसर पर अमर सिंह तोमर, अनिकेत, धर्मेंद्र सिकरवार, तेज प्रताप का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम के दौरान मिष्ठान वितरण के बाद सूबेदार की स्मृति में लाल सेना स्मारक पर 100 पौधे रोपित किए गए। प्रदान किया कि एक तरफ हम महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आजादी के आंदोलन के लाल सेना के नायक कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया, जिन्होंने देश की आज़ादी को दिलाने में बहुत बड़ा योगदान किया, तो दूसरी तरफ एक ऐसे सेना नायक सूबेदार शिवनाथ सिंह परिहार, जिन्होंने केवल 14 वर्ष की उम्र में भारतीय सेना में भर्ती होकर के जो आज़ादी बहुत ही अमूल्य बड़ी क्रांति के बाद, कुर्बानियों के बाद प्राप्त हुई, उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए तीन युद्धों में भाग लिया। चाहे वो 1962 का चीन के खिलाफ युद्ध हो, 1965 और 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ा गया युद्ध हो, और आजादी के बाद और सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने उस महान क्रांतिकारी कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया, जो देश में दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जब देश में 1975 में तत्कालीन तानाशाही सरकार ने आपातकाल थोप दिया था और देश के सभी विरोधी नेताओं को पूरे हिंदुस्तान में जेल में बंद कर दिया था, जिसमें कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया का पूरा परिवार जेल में बंद था। उनकी धर्मपत्नी, उस समय की राज्यसभा सांसद श्रीमती सरला भदौरिया, उनके पुत्र श्री सुधींद्र भदौरिया जेल में बंद थे। जब वो जेल में बंद थे, उस दौरान सूबेदार परिहार साहब ने कमांडर साहब से निरंतर जेल के चिट्ठियों के माध्यम से उनके संपर्क में थे और लगातार उनके आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। और जिस प्रकार 19 महीने के बाद जब देश में आपातकाल खत्म हुआ, तानाशाही सरकार को झुकना पड़ा और इस देश में हमारे कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया और उनके साथी रहे, बहुत ही करीबी रहे, ये हमारे सूबेदार परिहार साहब जी, और उनकी याद में 100 पेड़ लगाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। और आने वाले समय में पेड़ों से रैली और ये वृक्षारोपण हमेशा चलता रहा। बाबू जी का यही मानना था, यही सपना था, और हम लोग उनके विचारों को पूरा करने की कोशिश करते रहेंगे और करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। वो स्वतंत्र दुनिया में सबसे उत्तम सुख कहलाता, वो स्वतंत्र दुनिया में सबसे उत्तम सुख कहलाता, और रहकर परतंत्र वही सुख जीवन का कांटा बन जाता।
सोने के पिंजरे में रहकर क्या सोने के पिंजरे में रहकर क्या तोता अपना सुख दिखलाता और पराधीनता के बंधन में बनकर राष्ट्र मृतक हो जाता। तो देश की उन्नति का बहुत बड़ा दायित्व देश के सच्चे देशभक्त होते हैं। उसी देश का अभ्युत्थान एवं स्थानापन्न होता है जिस देश में जितने देशभक्त होंगे। भारत अंग्रेजों ने भारत को क्या आजादी दान में दी थी? वास्तव में इस देशभक्तों की बल छिपी हुई है। जब हमारे देशभक्तों के खून रूपी पानी ने स्वतंत्रता की चट्टान में बार बार टक्करें लगाई तो एक दिन स्वतंत्रता की चट्टान चूर